देखो अब तुम लोग को बताएंगे हम। अभी इससे पहले तुम लोग को विजयनगर साम्राज्य पर आए थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में अब कुछ पीछे से कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे जौनपुर के बारे में, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे इनमें से कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। चलो वेरी गुड। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1336 में। तुम लोग भी बोलो। विजयनगर साम्राज्य को 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई ने बसाया था। एक चीज और यहाँ पे याद रखना है विजयनगर साम्राज्य में, कि विजयनगर साम्राज्य में एक नदी भी था, ठीक है। उस क्या नाम था नदी का? तुंगभद्रा नदी। वेरी गुड। उस तुंगभद्रा नदी से क्या होता था? उस तुंगभद्रा नदी से जल की आपूर्ति होती थी, मतलब आसपास के लोग क्या करते थे, सिंचाई करने के लिए यूज करते थे, उपयोग करते थे तुंगभद्रा नदी, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य के बाद और आते हैं जौनपुर में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि जौनपुर को स्वतंत्र प्रांतीय राज भी था। जौनपुर क्या था? स्वतंत्र प्रांतीय राज भी था। अब जौनपुर में ये आप लोग लिख चुके हैं ना, लिख लिया है ना। अब देखो जौनपुर की सबसे पहले हम बताएंगे कि जौनपुर की स्थापना किसने किया था। तो जौनपुर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक। क्या याद रखिएगा यहाँ से? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। जौनपुर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां तथा मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। देखो ये जो फिरोज शाह था ना, फिरोज शाह का भाई था, ठीक है। जूना खां जिसको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता था, ये मोहम्मद इसकी याद में इसने क्या किया? जौनपुर की स्थापना किया। किसका स्थापना किया? जौनपुर की। अब जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सर पर। देखो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जौनपुर में पुनः इसकी स्थापना किया गया, ठीक है ना। सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। किसने किया उसके बाद? मलिक सरवर ने, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन आया? मलिक सरवर आया। क्या याद रखिएगा? मलिक सरवर। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र, ये लगभग 75 वर्ष तक क्या कहा? स्वतंत्र रहा, ठीक है। फिर उसके बाद इस पे बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। किसने को कब्जा कर लिया? बहलोल लोदी ने, ठीक है। जौनपुर में पहले क्या देखिए कि जौनपुर में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक आया। कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। क्या याद रखिएगा? फिरोज शाह तुगलक के बाद मलिक सरवर आया। कौन आया? पहले फिरोज शाह तुगलक। देखो जौनपुर में अगर हम पढ़ेंगे ना तो जौनपुर स्वतंत्र प्रांतीय राज था, ठीक है ना। अब उस स्वतंत्र प्रांतीय राज में अपने भाई की याद में फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में, जूना खां की याद में क्या किया? इसकी स्थापना किया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके कुछ दिनों के बाद मलिक सरवर ने क्या किया? स्थापना किया। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किया। किस राजवंश की स्थापना किया? सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने किया। किसने किया? मलिक सरवर ने। अब 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। ये तो खोज ही रहा था बहलोल लोदी कि कहां से हम क्या करें? कब्जा कर ले, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि जौनपुर की स्थापना किसने किया था, तो क्या कहिएगा आप लोग? फिरोज तुगलक। किसने किया था? हाँ। अगर कहेगा किसकी स्मृति मतलब किसकी याद में किया था तो क्या कहिएगा? उसका भाई था, ठीक है। नहीं याद रहेगा तो याद रखिएगा जूना खां उसका भाई था, उसी के याद में उसने किया था, ठीक है ना। और ताजमहल किसकी याद में बनाया गया है ऋषिकेश जी, बताएंगे? ये देखो ये इसको सारा याद रहेगा कि अब किसकी याद में। तो आगरा और किस लिए प्रसिद्ध है? आगरा और किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ देखो, और उसके बाद इसको आगरा में कुछ पता ही नहीं रहेगा, ठीक है। चलो तुम लोग बताओगे और आगरा और किस लिए प्रसिद्ध था? आज चलो बताओ आगरा किस नदी किनारे है? किस नदी किनारे है? ठीक है। अब देखो तुम लोग को बताएंगे। देखो उसके बाद आगरा में पागल खाना भी है, ठीक है ना। और उसके बाद याद रखिएगा आगरा में बहुत सारा चीज है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग से जो क्वेश्चन पूछे थे कि आगरा किस नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, बताइए। ऑप्शन दे तो ऑप्शन भी देंगे। गंगा, यमुना, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं? यमुना नदी के किनारे, ठीक है। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि आगरा किस राज्य में है, किस स्टेट में है? कोई बताएंगे आगरा किस स्टेट में है? आता है लड़का तुमको? हाँ, आगरा पूछेंगे आगरा किस स्टेट में है तो तुम लोग थोड़ा सा सोच के बताओ
आगरा किस स्टेट में है? यूपी में। ठीक है, तो अब तुम लोग याद रखोगे कि आगरा यमुना नदी किनारे है और आगरा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वहाँ के अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आगरा में सबसे बड़ा पागल खाना भी है। ठीक है, एक छोटा सा हम तुम लोग को कहानी बताएंगे। एक बार क्या हुआ कि रांची से सब पागलों को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा था? आगरा। उसमें आप भी थे और ऋषिकेश का नाम भी थे उसमें। तो सबको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा था? रांची से आगरा। तो अब सब पागल पायलट के पास पहुंच गया, कहा कि हम उड़ाएंगे हवाई जहाज, हम उड़ाएंगे। समझ रहे बात को ना? अब पायलट उस पागल को देगा हवाई जहाज उड़ाने के लिए, सब पागल एक ही बार आ गया। तो पायलट तो थोड़ा सा चालाक आदमी था, वो सोचा क्या कि हम उसी को ये हवाई जहाज चलाने देंगे जो क्या करेगा, सभी पागलों को शांत कर देगा, सब आदमी को। समझ गया? तो उसमें से एक तुम्हारे जैसे समझदार था, समझ गया, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम पागल था। देखो सब समझता है। उसके बाद उसने कहा क्या कि ठीक है सर, हम शांत कर देंगे। उसने क्या किया, गया दरवाजा खोल दिया और कहा कि तुम लोग आगरा पहुंच गए हैं, आप लोग उतर जाइए। उसके बाद क्या किया, एक एक करके सारा पागल कुदक गया। अब तुम टेंशन में क्या हो, सब जिंदा होगा। अब देखो यहाँ से फिर आगे बताते हैं। उसके बाद यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद हमारा जो देश भारत है ना, हमारे देश में एक चीज देखिएगा, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएगा, फिर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाएगा। ये सदियों से चलते आ रहा है। ठीक है ना? एक बार मस्जिद रहेगा तो फिर उसको तोड़ के मंदिर बनाएगा, फिर मंदिर बनेगा तो फिर उसको तोड़ के मस्जिद बनाएगा। जैसे अभी अयोध्या में है, जहाँ पे राम मंदिर का निर्माण किया गया है, वहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद था। ठीक है ना? और उस बाबरी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बनाया गया। अब बाबरी मस्जिद जो पहले बनाया गया होगा, उस समय भी वहाँ पे हिंदू का, हम अयोध्या है तो राम भगवान का जन्मभूमि माना जाता, तो वहाँ पे मंदिर था, उसको तोड़ के क्या किया था, मस्जिद बना दिया था। और वहाँ के मंदिर का जो पत्थर का टुकड़ा सब था, वो सुने थे क्या कि कसाई को दे दिया था मांस तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अटाला देवी, क्या कहिएगा, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण, पहले अटाला देवी का मंदिर था। ठीक, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर बनाया गया। देखो अटाला देवी के मंदिर को तोड़ के क्या बनाया गया था, मस्जिद बनाया गया था। ठीक है ना? अब उस मस्जिद बनाया गया। अब देखो क्या करा है कि जमा मस्जिद का निर्माण 1470 में किया गया। उसके बाद फिर से क्या हो गया, जमा मस्जिद का निर्माण 1470 में किया गया। समझ गए बात को ना? हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। अधिकतर जगह आप यही पढ़ते होंगे कि जमा मस्जिद का निर्माण 1470 में किया गया। ठीक है ना? लेकिन आपको थोड़ा सा आगे विस्तार से जानना है कि हुसैन शाह सरकी के द्वारा जमा मस्जिद का निर्माण किया गया। जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया रिंकू? हुसैन शाह सरकी। क्या याद रखिएगा, जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया? बोलिएगा, तो बोलिए ना, जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया? हाँ देखो, इसको भी याद हो गया। वो लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया। उसके बाद फिर से क्या हुआ, 1430 ईस्वी के बाद सीधा 1450 ईस्वी में आइए और वो लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किया गया। अब हम लोग आएंगे कश्मीर में। कहाँ आएंगे? कश्मीर में। अब यहाँ पे जैसे ही तुम लोग को कहेंगे कश्मीर का नाम, तो अब तुम लोग कहोगे कि सर कश्मीर का नाम लेने से तुम लोग के दिमाग में कुछ बात आया? पहले तो आया होगा कि सर वहाँ पे सेब बहुत सस्ता मिलता है, हम लोग जाएंगे तो पहले वहाँ पे सेब खाएंगे। समझ गए बात को ना? तो कश्मीर के बारे में आप लोग से हम कुछ पूछेंगे भी। कश्मीर के बारे में मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा जानते भी होंगे पहले से। तो आप लोग बताएंगे कि कश्मीर जो बना, कश्मीर में पहले राजा कौन था? कश्मीर का राजा हरी सिंह था। वेरी गुड। हरी सिंह जो था कश्मीर का राजा, कौन था कश्मीर का राजा? हरी सिंह को। और कश्मीर जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसी दिन आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश भारत आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद ये घोषणा किया गया कि अगर कोई राज है, या मतलब सीधा सीधा समझिए, अगर कोई क्षेत्र है, ठीक है, तो वो अपने इच्छा से या तो हमारे देश हिंदुस्तान में आ जाए, नहीं तो कहाँ चल जाए, पाकिस्तान में चल जाए। समझ गए बात को ना? अब देखो कश्मीर बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे सेब भी होता है, केसर भी होता है, बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है उसको। समझ गए बात को ना? अब कश्मीर का राजा कौन थे? हरी सिंह। अब तो हरी सिंह तो बड़ा खुश हुए होंगे कि अब तो पाकिस्तान कहता होगा आइए ना, सीधा आपको हम यहाँ का प्रधानमंत्री बना देते होंगे।
हमारे देश में तो अपने प्रधानमंत्री के लिए मार हो रहा था, समझ गए बात को ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे हम बनेंगे, और सब लोग कह रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया जाए। आखिर ये बात विवादित है। तो क्या हुआ कि अब तो राजा हरि सिंह क्या करेंगे, अब अधिकतर वहां पे मुस्लिमें रहता है, तो अब उसे तो अब मुस्लिम सब कहेगा क्या कि चलो इसको पाकिस्तान में मिलाओ। वो हरि सिंह सोचते थे क्या कि इसे क्या करें, हिंदुस्तान में मिला है। लेकिन वहां पे मुस्लिमों का बहुत दबाव था, समझ गए बात को ना। अब क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर मान देखो, जब ये ऐसे होता, वो राजा हरि सिंह को भारत में मिलाया जाता, लेकिन वो सोचते थे क्या कि वहां का जनता सोचता था पाकिस्तान में मिलाएंगे। अब इस पे जो विवाद होता, पाकिस्तान अलग देश बन गया था, हिंदुस्तान अलग देश बन गया था। तो जैसे ही इस पे विवाद होता तो पाकिस्तान कहाँ पहुंचता, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। समझ गए बात को ना, कि राजा को डरा धमका के जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, भारत में मिलाया जा रहा है। समझ गए बात को ना। तब वहां से ये भी हो सकता है कि जनमत संग्रह करा लीजिए, समझ गए बात को ना। जनमत संग्रह समझते हो ना, जैसे हम लोग वोटिंग करते हैं तो या फिर जनता के मत के अनुसार होगा। अब वहां पे तो खाली मुस्लिम था, तो सब तो कहता सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ हाथ उठा देता। हिंदुस्तान में 2-4 गो हिंदू था, वैसे भी बहुत सारे हिंदू को मार दिया गया था, समझ गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सोचे क्या कि इसका कोई उपाय किया जाए, ठीक है ना। नहीं तो हमारा देश अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहते तो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया रहता, समझ गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राजा किसको पत्र लिखे, कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह को। हरि सिंह को जब पत्र लिखे, जब पत्र भेजे थे, जिसको भेजे थे उसको हरि सिंह ने बोले क्या कि अब तो पत्र रिटर्न चल भी जाएगा तो तुम नहीं जाओगे, तुमको जान से मार देंगे। वो कहा कि नहीं छोड़िए, आप जो कहिएगा सो हम जाके कह देंगे, हम तो एक आपको पत्र लेके आए थे। कहा ठीक है। फिर वो पहुंचे किसके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, ठीक है ना। वो बताए सारी बात, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर उसको बुलाए, किसको, राजा हरि सिंह को, ठीक है। और राजा हरि सिंह को बताए कि अब क्या चाहते हैं आप, या तो कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला दीजिए, और नहीं तो फिर हम आपको रिटर्न नहीं जाने देंगे। तो वो बोले क्या कि अच्छा ठीक है, सो हम मिला देंगे कश्मीर को भारत में, लेकिन हमें डर है कि वहां पे बहुत सारे लोग सब हैं जो आंदोलन करेंगे। वहां के लोग पत्थरबाजी करने में, वहां के लोग तो एकदम एक्सपर्ट है। 200 रुपया दे दीजिए, भर दिन ईटा पत्थर फेंकते रहेंगे पुलिस पे, समझ गए। तो कहा ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पहुंचने से पहले मेरा सैनिक वहां पे पहुंच गया रहेगा। आदमी क्या, पक्षियों सब उड़ेगा नहीं 1 सप्ताह तक, जैसे अभी लॉकडाउन लगा था कोरोना में, वैसे लग जाएगा। तो कहा ठीक है। हरि सिंह को तो डरो लग रहा था कि अब जाएंगे तो पता नहीं वो मुस्लिम सब हमको जीने देगा कि नहीं जीने देगा, ये बात सुन के। और उस टाइम तो उतना मीडिया नहीं था कि तुरंत पता चल जाता कि हरि सिंह और कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में बातचीत हुई, अब कश्मीर भारत में मिलेगा। इसके जाने से पहले आंदोलन शुरू हो जाता। उस टाइम तो ये वहां पे पहुंचेंगे, तब लोग सबको बताएंगे, तब तो पता चलेगा। तब तक ये राजा हरि सिंह इधर से चले ही नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले रुकिए चाय वो पी लीजिए, तब तक यहाँ से सैनिक को भेज दिए, समझ गए, व्यवस्था के लिए। तब इधर से पहुंचे, पूरा शांत था। तो पाकिस्तान को हमारे देश में मिला लिया गया। एक विलय पत्र होता है जिसे श्वेत पत्र भी बोलते हैं, उस पर क्या किया, वो सिग्नेचर करके हमारे देश में मिला दिए। अब तुम बताओ, पाकिस्तान को जबरदस्ती मिलाया गया हमारे देश में। हाँ सही बात है, देखो लड़का ख्याल देता है। तो कश्मीर को हमारे देश में जबरदस्ती मिलाया गया है, तुम ही बताओ, है नहीं मिलाया गया है। तो लेकिन पाकिस्तान का कहना क्या कि दबाव दे के जबरदस्ती मिलाया गया है, लेकिन कानूनी तौर पे देखिए तो हम लोग पाकिस्तान को जबरदस्ती नहीं मिला है। अरे रटा गया, पाकिस्तान से हिंदुस्तान को ज्यादा दुश्मनी है, इसलिए पाकिस्तान में याद रहता। वहीं कश्मीर को अपनी इच्छा से, राजा हरि सिंह के इच्छा से हमारे देश भारत में मिलाया गया। उसी कश्मीर, अब देखो इतना चीज जो तुमको इतना लंबा कहानी सुना है, इसके पीछे रीजन भी है। कभी कभी आपको पूछ दिया जाएगा कि कश्मीर को भारत में जब मिलाया गया उस समय कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछेगा कि हमारे देश में देशी रियासतों को एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं रहते हमारा देश का 100 टुकड़ा हो गया रहता। अभी 2 टुकड़ा में तो ये स्थिति है, समझ गए बात को ना। बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है, 100 टुकड़ा हुआ रहता तब क्या होता, समझ रही है। देखिए आगे बताते हैं। अब सुहादेव, क्या बताएंगे, सुहादेव नामक एक हिंदू ने
1301 में कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना किया। क्या किया? कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना किया। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था। देखो, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाहमीर। और प्रथम हिंदू राज की स्थापना किसने किया कश्मीर में? सुहादेव ने। किसने किया था? सुहादेव ने। अब हिंदू मंदिर मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर जो था ना, सिकंदर के बारे में आपको इसको पढ़ा देते तब थोड़ा सा कहानी भी बताएंगे। सिकंदर ने क्या किया? मंदिरों सबको तोड़ता था। क्या करता था? समझ गया ना? तब आधा दुनिया पे कब्जा कर लिया था। बताओ, तुम लोग कहते हो भगवान की पूजा करिए, सब आदमी के आस्था होते हैं, और उस मंदिर को क्या करते थे? सिकंदर तोड़ देते थे। मंदिरों तोड़ देते थे, मूर्तियों तोड़ देते थे। उसके बाद जैन उल अबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। किसको? इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था क्योंकि ये कश्मीर में बहुत सारे चीजों का संरक्षण किया। ठीक है ना? जिस कारण से इसे क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अभी सिकंदर के बारे में आपको कुछ बताएंगे। अब सिकंदर के बारे में आप लोग पीछे भी पढ़े हैं, पढ़ी हो सिकंदर के बारे में। देखो, अभी सिकंदर के बारे में बताएंगे कि सिकंदर के एक क्वेश्चन भी पूछता है कि सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? ब्यास एक नदी है, ठीक है ना? सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। कहा कि मालिक इस नदी को हम पार ही नहीं करेंगे। समझ गया ना? उसके बाद उसका सैनिक में यह था कि देख लेता कि युद्ध हारने वाले हैं तो भाग ही जाता था। समझ गया? बहुत चालाक उसका सैनिक था। उसके बाद भी सिकंदर कोई युद्ध नहीं हारता था। समझ गया बात को ना? आधा दुनिया पे कब्जा कर लिया था। उसका कहना था कि मेरे राज में क्या होगा? कभी अंधेरा नहीं होगा। इसका मतलब क्या? चीन के जैसे अपना सूर्य बना लिया था? नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में उसका ही राज था। समझ गए बात को ना? जिस कारण से क्या होता था? इधर अंधेर शाम होता था तो उधर सुबह हो जाता था। घोड़ा एगो रखे हुए थे, जैसे इधर शाम हुआ बस चल दिए वहां। तो सिकंदर क्या करते थे? ब्यास नदी को पार करने से उसका सेना क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है ना? कि हम इस नदी को पार नहीं करेंगे। उसमें ऐसे अगर डिटेल से पढ़िएगा तो ये भी बताया गया कि धार्मिक दृष्टिकोण से शायद उस टाइम उसको पार करना अशुभ माना जाता था, जिस कारण से सैनिक सब उस नदी को पार नहीं करते थे। बहुत सारे जगह उसका सैनिक ऐसे ही बहाना बना देते थे कि इस नदी को पार नहीं करेंगे। अब पार कर ही जाता था तो उस साइड जाके कहता था कि बहुत धूप है, इस धूप में कैसे युद्ध लड़ेंगे, भाग जाता था। सिकंदर का रोको, ऐसे नहीं होगा, तुम लोग का कोई उपाय ढूंढा जाएगा। ठीक है ना? सिकंदर क्या करते थे? उसके बाद जब भी युद्ध करने के लिए जाते तो जिस नाव से जाते, समझ गए बात को? जैसे ब्यास नदी के उस साइड युद्ध करने के लिए जाते तो नावे से जाएगा नदी में, समझ रहा ना? तो नाव से जब पार करने के बाद जाते नदी के उस साइड तो क्या करते? सारे नाव को जला देते थे। क्या करते थे? सारे नाव को जला देते थे। अब सैनिक क्या करेगा? सैनिक अब या तो युद्ध में जीतो, आराम से जाओ, नहीं तो भागोगे तो डूब के मरोगे। यहाँ तो ऑप्शन भी है, युद्ध करेंगे जीत जाएंगे तो अच्छे से जाएंगे, अब भागेंगे तो क्या करोगे? डूब के मर जाओगे। जिस कारण से उसने क्या किया? कभी युद्ध हारता ही नहीं था। समझ गया ना?